नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच बीएसपी से प्रभारी हैं पुष्पेंद्र, इंजीनियर पुष्पेंद्र बोलते हैं और बीएसपी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन स्तर पर काम करते हैं, नुक्कड़ सभाएं कर बीएसपी का प्रचार करते हैं। अब जैसे 2024 की बात चल रही है, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है और क्या तैयारी बीएसपी की चल रही है, हम पुष्पेंद्र जी से इस बारे में बात करने वाले हैं। क्या माहौल क्या चल रहा है पुष्पेंद्र जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के लोगों को धन्यवाद करता हूं, जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का। जय भीम, नवोदय। हमारा जो मूवमेंट का काम है, जो बहुजन समाज पार्टी इस टाइम मूवमेंट का काम कर रही है, वो सब लोगों को सेक्टर पे काम कर रखा है। जो बहन जी ने घोषणा किया है कि गांव-गांव जाना, शहर जाना, गली गली जाना, नुक्कड़ सभा, सेक्टर को रिन्यू करना, वो काम कर रहे हैं। बूथ पे जो काम हमारे लोग हैं, जो हमारे 5 लोग हैं बूथों के ऊपर, एक बूथ पे 5 लोगों को हम एक्टिव कर रहे हैं। उन लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना है। हम 5 साल की बहन जी की 4 बार योजना सरकार बनी है, जो 7 साल के बीच में उन लोगों ने, बहन जी ने किया है, मूवमेंट पे काम किया है। क्योंकि हमारी पार्टी मूवमेंट बाद में है, पार्टी बाद में है, मूवमेंट पहले है। मिशन मूवमेंट पे काम करती है बहुजन समाज पार्टी। तो लेके एक प्रदेश के लेवल के प्रभारी, अध्यक्ष या आपके राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं, वो सभी लोग आज की तारीख में ज़मीनी वर्क कर रहे हैं। जो मेरे हिसाब से मैं 10-15 साल से काफ़ी दिन बाद ये दिखा है, क्योंकि बहन जी अब एक्टिव हुई है। बहन जी ने बहुत कुछ देखा है कि अपने लोगों को बीच में जाने के बाद, अपने लोगों को बताने के बाद, कि जब तक हम लोग मूवमेंट को और मिशन के बारे में नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं लोगों के बीच में बताता हूं कि हमारी बहन जी ने 7 साल में क्या किया है। जिस तरह से हम लोग महिलाओं के, अभी आज भी मीटिंग हुई थी, महिलाओं के बीच में हमने बातें की हैं। काफ़ी महिलाएं थी, 50 लेडीज़ थी। मैंने उनसे पूछा कि हमारी महिलाएं ने आज देखा होगा, बहन जी के संघर्ष को देखा होगा, उनके संघर्ष को पहचानते होंगे, स्पेशली दलित समाज की। क्योंकि महिला देखो, कुछ भी हो, महिला किसी समाज से भी हो, लेकिन महिला एक समझ सकती है एक महिला के सम्मान के लिए। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक बिल पास हुआ है महिलाओं के लिए, लेकिन उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं अभी भी नहीं, पास हुआ है लेकिन लागू तो अभी नहीं करने की बात चल रही है। चाह रहा हूँ कि अभी वो पूरा लागू नहीं हुआ, पास हो गया। वो भी जैसे कभी एक टाइम पे हमारा मंडल आयोग कमीशन पास हुआ था, लेकिन वो लागू कब हुआ? वो बसपा की सरकार में हुआ। ऐसे ही हमें उम्मीद है कि हमारी बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेगी, और बनना चाहिए। रीज़न ये है कि हमारी महिला में, दलित महिला को आज तक जब सीएम बनने के बाद इतना सम्मान दिया, इतनी महिलाओं को एक शिक्षित बनाया, महिलाओं को आगे बढ़ने का, रात को 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, एक सम्मान मिला। लेकिन आज की तारीख में आप सपा के बाद हो या बीजेपी हो, आप केस उठा के देखिए, जो सबसे ज़्यादा रेप हुआ है, और स्पेशली महिलाओं के साथ, दलितों के साथ बहुत बुरा हाल है इस सरकार में। जो बहन जी की सरकार में नील था, डरता था एक दबंगाई या कोई कास्ट हो, मैं किसी एक कास्ट के लिए नहीं बोलता, क्योंकि जो काम करते हैं गलत, वो कोई कास्टवाज नहीं होते। वो सरकार जब बनी 2007 में पूर्ण बहुमत से, तो वो सभी ने उसमें वोट दिया और पूरा कार्यकाल जो रहा उसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, और कोई भी दंगा फसाद जो दूसरों के कार्यकाल में दिखी, वो नहीं दिखी थी। ये तो आपको पता ही है कि बहन जी को 2007 से 12 के बीच में एक आयरन लेडी का एक पुरस्कार मिला था वर्ल्ड में। वो किस लिए मिला था? सारी महिलाओं में 8वें नंबर था वर्ल्ड की महिलाओं में। किस लिए? क्योंकि एक दलित महिला होने के बाद उन्होंने वो काम किया, अभी तक कोई सीएम नहीं कर पाया। आपकी 7 साल इस सरकार को हो गए हैं, 7 से 6.5 साल, और दूसरी सरकार भी रही है, कोई भी काम नहीं करती। शिक्षा पे बिल्कुल काम नहीं है, शिक्षा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा पे काम नहीं चल रहा। टीचरों की वैकेंसी नहीं है, रोजगार पे ध्यान नहीं है इन लोगों का, तो कैसे काम चलेगा? हमें उस चीज़ को जब हमने परखा हुआ है, हमारे पास सामने है, सभी लोगों के सामने परखी हुई एक महिला है, वो भी बहन कुमारी मायावती, तो उसको क्यों नहीं सीएम बनना चाहिए? उसको भी चांस दिया था। इस देश पे जब मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी साझेदारी। जब हमारी इतनी भागीदारी है, तो हमारे इस देश में क्या इंडिया गठबंधन हो या आपका एनडीए गठबंधन, उन दोनों को गठबंधन को सोचते हुए महिलाओं को सम्मान देना है और दलित को सम्मान देना, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो काम करके दिखाएंगे भी, और उन्होंने करके दिखाया भी है।
अच्छा, 22 की चुनाव की अगर बात करें, वहाँ जैसे एक विधायक आया, उसमें कुछ लोग सपा के साथ चले गए थे। ये सुनने को मुझे, जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के या उनसे पूछता हूँ, तो वो इस बात को कहते हैं कि 2022 के चुनाव में हमें माहौल बीएसपी का नहीं लगा, हमने बीजेपी को हटाने के लिए अखिलेश के साथ जाकर के वोट दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो उसके साथ नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इतना वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम जो आज ओबीसी के साथ गया है, अभी मेयर के चुनाव हुए उसमें 1,28,000 वोट जो है वो ओबीसी के पास गई, और 1,15,000 वोट जो है वो सपा को मिली, और उसमें वो जो वोट बैंक था वो ज़्यादातर बीएसपी का ही था। लेकिन तब भी ये सरकार नहीं बना पा रही, इसीलिए लोगों का कहना कि हम अब 2024 में या जितने भी चुनाव होंगे वो बीएसपी के साथ रहेंगे। ये तो माहौल मुझे ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी 2022 में? रीज़न है मीडिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी के पॉलिटिकल राजनीति होती है जो आरएसएस है, इन लोगों का क्या है क्योंकि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जब 2007 में पहली बार सरकार आई थी, उस सरकार में ये देखा था कि उसमें सर्व समाज आया था, उसमें आप धीवर कश्यप ओबीसी किसी समाज है, जाट हो कोई भी हो फॉर एवर, लेकिन उसमें अपर कास्ट में आप आ जाओ ब्राह्मण समाज ने दबकर वोट दिया, जो कि 67 सीट में से 41 सीट ब्राह्मण समाज के विधायक बने थे, और मुस्लिम समाज भी पूरे तादाद के साथ आया था। तो उनको ये दिखता है कि जब बहन जी के उस कार्यकाल में बहन जी से नाराज़ नहीं था कोई भी, तो इसका नाम लिया जाए, बहुजन समाज पार्टी को हम आमने सामने रखा जाए, सपा को हटा दें तो हर समाज साथ में चला जाएगा। लेकिन सपा को साथ में लिया जाए तो वहाँ पर मुस्लिम छवि है, वो कहते हैं कि मुस्लिम छवि की वजह से तो हिंदू मुस्लिम चुनाव बन जाएगा, और जहाँ बहन जी को साथ में ले लेंगे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, वहाँ बसपा फ्रंट पे आकर बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी उसके हाथ में होगी, वो जीतने की पूरी क्षमता उन लोगों के साथ है। मीडिया इसको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि मीडिया के अंदर सोच ये है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मनोवादी सोच है, जो मनोवादी सोच बहन जी ने बहुत तादाद के साथ लोगों के साथ सम्मानित साथ किया है। बहन जी ने सम्मान दिया है, कोई समाज हो, आज किसान परेशान है, किसान को कुछ सम्मान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहन जी ने बुलाकर उन लोगों को कहा, उन्होंने धरने में बैठे थे, बहन जी ने बुलाया उनको, क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ कि हमें बस गन्ने के रेट बढ़ा दीजिए। तो बहन जी ने कहा कितने बढ़ाने हैं, नो हमें 20 रुपये बढ़ा देना। तो बहन जी उनसे कहने, बहन जी ने कहा आप घर जाइए, आप घर तक नहीं पहुँचोगे, आप सुबह के अखबार में पढ़ना कि आपको कितना बड़ा सम्मान। जब उन लोगों ने अखबार पढ़ के देखा ना, तो पहली बार डबल रेट किया था बहन जी ने, जो आज भी इस बात को किसान कहता है, जो मान सम्मान और जो चीज़ हमें मिली थी, रेट भी मिलते थे और पैसा भी समय के साथ मिलता था। आज में परेशान है, कई जगह आप शामली चले जाइए, शामली में जाकर किसानों का पैसा भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो जब सब लोगों ने देखा है, किसान ने देख लिया, रोजगार ने देख लिया, सब कुछ देख लिया, सम्मानित जो सबसे बड़ा कानून राज बहन जी ने जो चलाया था, उस सब लोगों ने देख रखा, तो क्यों नहीं बहन जी काम कर सकते? बिल्कुल करेंगे। अभी लोग जनता देख रहे हैं, हमारा समाज दलित समाज कहीं नहीं जा रहा, और मुस्लिम समाज वेट कर रहा है कि दलित समाज इकट्ठा होता है तो हम बिल्कुल तादाद के साथ होगा, और जब बहन जी का चेहरा नाम आएगा तो फिर ओबीसी भी और जनरल भी बहन जी के साथ बहुत तादाद के साथ जुड़ेगा। अच्छा, कुछ ये चंद्रशेखर की बात होती है कि वो बहुजन समाज की जो वोट हैं उनको ख़त्म करने का या काटने का काम किया जाता है चंद्रशेखर की तरफ से। अभी 2022 में भी जब चुनाव हुए, उसका कारण मुझे ये भी लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कुछ सीटों पे चुनाव लड़े, और जितनी वोट उनको मिली होगी, चाहे 500 मिली हो चाहे 200 मिल रही हो, सारी की सारी बीएसपी की ही होंगी और किसी की नहीं होंगी। तो जिस तरह से चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के साथ है, सपा के साथ है, वो बहन जी का नुकसान कर सकता है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भीम आर्मी था, एक मिशन था, मूवमेंट था भीम आर्मी का, उसके साथ सभी लोग थे, मिशन के सभी समाज के लोग थे। लेकिन जब उन्होंने एक अपने नाम से पार्टी बनाई, बहुत बड़ी बात होती है, माननीय काशीराम साहब को तो वो उन्होंने 1 साल बाद जोड़ा, काशीराम था ना, आज़ाद समाज पार्टी 1 साल बाद जोड़ा काशीराम साहब को, और काशीराम साहब ने भी खुद इस चीज़ की टिप्पणी की है, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, पब्लिक तो है, लेकिन वोट उन लोगों के बीच में भी खड़े होकर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं भाई हाथी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। जब हाथी इतनी मेहनत करने के बाद और बीजेपी और कांग्रेस उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और हम तो आज की पार्टी है जो लगभग 1984 से बनी हुई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी युवाओं को, स्पेशली मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, हम युवाओं को समझा भी रहे हैं कि आप सही मूवमेंट पाइए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिला हैं, वो आज भी पार्टी के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं,
युवा समझ के अब चल रहा है, क्योंकि उन्हें दिखाई देने लगा जिस दिन ये बहुजन समाज मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो हम लोग दोबारा बैक पे वहीं चले जाएंगे। कोई एक साल में तैयार होकर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उस मूवमेंट को जोड़ो जिसमें आज की तारीख में काफ़ी तादाद पे हम 22-23% वोटिंग पे हैं, उसको मात्र 10% की वोटिंग चाहिए, वो प्रधानमंत्री बन अच्छा, सकते। एक चीज़ और है पुष्पेंद्र जी, जैसे मैं कुछ लोगों से मिला, बुजुर्ग लोगों से मिला, उनसे मैंने पूछा कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हो आप? उन्होंने कहा हाँ हम हैं। मैंने कहा कौन सी पार्टी है? कह रहे बहुजन समाज पार्टी। ऐसा तो नहीं कि नीला झंडा जो है उसकी वजह से लोग समझते हो बीएसपी का ही आदमी है चंद्रशेखर? देखो, ये बात आप कह रहे हो, झंडा नीला है। हाँ। माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने वही झंडे लिए थे नीले, लेकिन तो सिंबल पब्लिक इसलिए इकट्ठा होती है कि बीएसपी की पार्टी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जब जय भीम का नारा लगता है ना, जय भीम तो सिर्फ एक ही पार्टी है जिसने सांसद की स्टार्ट हो या विधानसभा में स्टार्ट हो और या किसी मीटिंग में स्टार्ट हो। जय भीम का नारा एक बहुजन समाज पार्टी से जो आइडियोलॉजी लेता है और वहाँ से शुरुआत होती है। तो आज सभी लोगों को दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, और सभी लोग होते भी हैं। देखो, समाज में जब इकट्ठा होता तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन है, लेकिन उन्हें ये पता जय भीम वाले हैं तो बसपा वाले होंगे। लेकिन जब बाद में वो बताते हैं बहन जी की बुराई करते हैं तो लोग उन्हें मंच पे ही बुराई उनको रोकने का काम करते हैं कि नहीं, बहन जी ने, आप बहन जी को कैसे कह रहे हो, बहन जी ने संघर्ष किया है, बहन जी ने ऐसे किया, सब कुछ बताते हैं। तो उनसे लोग नाराज़ हैं। उन लोगों को पता है कि आज मैं, आप सहारनपुर एरिया में चलिए, आप, मैं गारंटी के साथ करता हूँ, मैं चंद्रशेखर जी का सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं, लेकिन आज की तारीख में वो सहारनपुर तक नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके गांव के ही लोग उन्हें सम्मान नहीं करते, क्योंकि धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है। पार्टी बना हमेशा ये कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के साथ रहूँगा और उसको मदद करता रहूँगा, लेकिन उन्होंने पार्टी बनाकर अपने नाम पे उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया है। और इस चीज़ का बहुत जल्दी 2024 में आपको नज़रिया दिख जाएगा नगीना से, वहाँ से क्या हालात होने हैं। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ पिछली बार 10 सीट आई थी, अब के मुस्लिम और ओबीसी और सभी समाज सम्मान के साथ उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हो जाए, मैं गारंटी लेता हूँ 50 सीट कम से कम लेके बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे आएगी। पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद वो गुमराह कर रहा है लोगों को, अपनी पार्टी बनाने के बाद से जो उन्होंने काम किया पब्लिक उनसे अलग हो गई है। पहले भीम आर्मी संगठन के साथ उन्होंने काम किया तो समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जब उन्होंने बनाई तो लोग उनके साथ से अलग हो गए। लोगों को लगता था कि वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां स्वार्थ दिखाई दिया और अपनी पार्टी बनाई गई उसके बाद से लोग उनसे अलग हो गए। 2024 में बीएसपी की उत्तर प्रदेश से 50 से 55 सीट, पुष्पेंद्र जी का कहना कि इतनी सीटें आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।